प्यारे साथियों, मैं नागमणि निगम आपको आपके अपना YouTube चैनल IQ प्लस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं नियमित अंतराल पर आपको टॉपिक वाइज आपके सिलेबस कवर करते रहूंगा और डाउट्स क्लियर करते रहूंगा। तो आज जो मैं टॉपिक लाया हूं वो क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो टॉपिक है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है आपके क्लास 10th के सिलेबस में। अगर आप थोड़ा सा बढ़िया से समझ लेते हैं तो इसमें लगभग 10 से 12 नंबर का सवाल पूछा जाता है आपके कोचिंग संस्था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और बहुत इजीली इसको सोल्व किया जा सकता है। कोई भी टॉपिक आसान और कोई भी टॉपिक कठिन होता नहीं है। आसान और कठिन का एक ही डेफिनेशन होता है। जो आप समझ जाते हैं वो टॉपिक आपको आसान लगता है, और जो नहीं समझते हैं वो आपको कठिन लगता है। तो वास्तव में ये आसान टॉपिक है। कुछ लोगों को कठिन लगता होगा, कुछ स्टूडेंट को कठिन लगता होगा। तो मैं आपके इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही तो आया हूँ। तो देखते हैं कि आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है। मतलब इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझे तो मान लिया कि एक प्रोग्रेशन लेंगे जो 4, 8, 12, 16 इस प्रकार से प्रोग्रेशन हो। मतलब प्रोग्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसके डिफरेंस बिटवीन ईच कंजिक्यूटिव, ध्यान से समझिए इसको, कि किसी भी दो कंजिक्यूटिव के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार की संख्या। मतलब किसी भी दो संख्या के लगातार का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करें तो कितना है? 4। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी की बात करें तो क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब यह एक प्रकार का एपी है। पहली बात, एपी पहचानने का क्या तरीका है? कैसा भी सीक्वेंस दिया हुआ है, हम उसके हर एक दो टर्म को उठाएंगे, उसके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल आया तो बोलेंगे कि यह एपी में है, और नहीं तो वो एपी में नहीं है, वह एक सीक्वेंस है। देखिए, सीक्वेंस कोई भी हो सकता है यदि वो सजाया हुआ है, एक नियमित प्रकार के या एक प्रकार के नंबर रखा है। जैसे कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सभी के सभी होते हैं। लेकिन प्रोग्रेशन होने के लिए कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर की बात करें, देखिए सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर की बात करें तो वो होता है आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी के सभी सीक्वेंस हैं। क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, ये सभी के सभी प्राइम नंबर का सीक्वेंस दिया हुआ है। पर क्या यह जो है वो एपी में है? तो चेक करते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। जबकि मैंने क्या बताया था कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस यदि इक्वल नहीं आया तो वह एपी में नहीं कहलाएगा। और यहाँ डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए यह एपी में नहीं कहलाएगा। जबकि बात करें तो यह एक सीक्वेंस है। इसका मतलब सीक्वेंस तो कोई भी हो सकता है, पर एपी होने के लिए एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। और वो कंडीशन वह है कि जो डिफरेंस है उसके प्रत्येक कंसेक्यूटिव के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है इस कंसेक्यूटिव के बीच का, वो इक्वल होना चाहिए। और उस डिफरेंस को, उस कांस्टेंट टर्म, उस कांस्टेंट डिफरेंस को, इसको अगर बोले तो वो जो उस कांस्टेंट टर्म की बात करें, उस कांस्टेंट टर्म की, तो उस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं? या उस कांस्टेंट डिफरेंट की डिफरेंस, उस कांस्टेंट डिफरेंस को डी बोला जाता है या कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। जैसे कि मान लिया कि यह एक एपी है। देखिए, यह एक एपी था। इस एपी का जैसे कि मान लिया 5 है, फिर अगला 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है।
और इसी प्रकार से बढ़ता जाता है पूरे 50 तक, 50 टर्म तक। कितने तक जाता है? 50 टर्म तक जाता है। ठीक, ध्यान से समझिए। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म है वो क्या है? इस एपी में जो सबसे पहला टर्म है वो क्या है? 5 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। देखिए, ये भी एक एग्जाम्पल ही लिए थे, इसमें हमने कोई नंबर या कोई सीक्वेंस ना लेके A1 A2 A3 से लेके AN तक गया था, AN तक, nth टर्म तक गया था। जबकि यह एक नंबर की तरह एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। जैसे मान लिया कि 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो प्रत्येक के बीच का डिफरेंस तो 2 2 है, मतलब एपी तो है, कंफर्म हो गया। अब एपी है तो जो सबसे पहला वाला टर्म है उसको ए बोलते हैं, और जो इसके बीच का डिफरेंस है, जो प्रत्येक कंजिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं? डी। और डी का वैल्यू है कितना? 2 है, क्योंकि प्रत्येक कंजिक्यूटिव का बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि जो डी का वैल्यू है वो कितना है? 2, क्योंकि डी बोलते किसको है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, और एन किसको बोलते हैं? तो एन बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म को, नंबर ऑफ टर्म को। तो बताइए इसमें कितने टर्म हैं? ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब आप सोल्व करेंगे ना एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें टोटल कितने टर्म है? 50 को बता दिया है कि ऐसे ऐसे 50 टर्म तक गया है। इसका मतलब इसमें एन का वैल्यू कितना होगा? 50। एन का वैल्यू कितना होगा? 50। अब टीएन क्या होता है ये समझिए। तो टीएन होता है सबसे लास्ट वाला टर्म, इसलिए टीएन का मतलब होता है nth टर्म। nth टर्म मतलब लास्टवा टर्म। तो इसमें 50 गो है तो 50वां टर्म होगा। इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टीएन बोलेंगे, या तो T50 बोलेंगे, या तो टीएन बोलेंगे या T50 बोलेंगे। और सबसे लास्ट वाला टर्म तो 50वां टर्म ही है, इसलिए इसको एल भी तो बोल सकते हैं। एल मतलब लास्ट टर्म भी तो बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी तो बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप टीएन बोलिए, या तो एएन बोलिए, या तो एल बोलिए, सब बात बराबर है। अब हमें पता करना पड़ेगा कि 50वां टर्म क्या होगा, क्योंकि हमें तो 4 ही 5 टर्म दिए हैं। अब 50वां टर्म इसी प्रकार से दो जोड़ते जाएंगे, दो जोड़ते जाएंगे, दो जोड़ते जाएंगे, तब तो आप पसीने पसीने हो जाइएगा जोड़ते जोड़ते। तो इसका एक फॉर्मूला होना चाहिए ना, इसका एक फॉर्मूला होना चाहिए जो मतलब कि कितनावां टर्म भी निकालने बोले, चाहे 50वां या 100वां या 1000वां, तो हर एक टर्म को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए जो इजीली हम लोग निकाल सके। तो अब हम लोग एक फॉर्मूला निकालते हैं कि ऐसा क्या, कौन सा फॉर्मूला होगा ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा, कहाँ गए? अब हम लोग फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं कि वो कौन फॉर्मूला होगा जिससे हम लोग नंबर ऑफ टर्म या nth टर्म को निकाल रहे होंगे। तो बताइए, मान लिया कि हम एक एपी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया कि कोई एक एपी है, वो एपी है आपका, कोई एग्जांपल के लिए वही जो पिछला एपी था, 5 7 9 11 13, इसी प्रकार से चलता रहा है। मान लिया 50 टर्म तक जाए, 100 टर्म तक जाए, जितना टर्म तक जाना है जाए। और आपसे पूछता है कि अगर इसी प्रकार से जाता हो तो आप बताइए कि 200वां टर्म क्या होगा। अगर आपसे पूछ रहा हो कि 200वां पद क्या होगा, पद या टर्म बराबर होता है, आपसे अगर पूछेगा कि 200वां टर्म क्या होगा, तो आपको तो बताया था इसको लिखने का तरीका कि T200 लिखेगा, क्योंकि TN का मतलब ही होता है कि 200वां टर्म या 20वां टर्म या 50वां टर्म। तो आपसे क्या पूछ रहा है? T200। अब आसान है, दो दो जोड़कर 200 बार जोड़ेंगे तब जाके 200वां टर्म निकलेगा। तो हम लोग एक दिमाग लगाते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। तो बताइए, अगर हम पहला टर्म, ये तो पहला टर्म है अभी बताए, तो पहला टर्म से अगर हम दूसरा टर्म निकालते हैं तो 2 जोड़ते हैं, लेकिन अगर पहला टर्म से सीधे तीसरा टर्म के पास जाते हैं तो 2 ना जोड़कर जितना डिफरेंस था उसका डबल जोड़ते हैं। जैसे कि इसका डिफरेंस डी था तो डी जोड़े थे, इसमें आपको 2D जोड़ना पड़ेगा। मतलब इसमें तो सिर्फ एक ही को डी जोड़ने से काम चल गया था, ध्यान से समझिए। 5 में सिर्फ 2 जोड़े तो 7 मिल गया। लेकिन अगर हमको तीसरा टर्म निकालना होगा तो एक डी यहाँ जोड़ना पड़ेगा और एक डी यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, तो सीधे पहला से तीसरा के पास जाना पड़ेगा, तो 2D निकालना पड़ेगा। मतलब समझिए, जब हम लोग दूसरा टर्म निकालते हैं तो पहले टर्म में डी जोड़ते हैं, जब हम लोग तीसरा टर्म निकालते हैं
तो पहले टर्म में 2d जोड़ते हैं। अगर हम लोग चौथा टर्म निकालेंगे तो पहले टर्म में 3d जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक d से दूसरा, दूसरे d से तीसरा, और तीसरा d जोड़ेंगे तब ना जाके चौथा टर्म निकलेगा। मतलब अगर हमें 4d चौथा टर्म निकालना होगा तो हमें a में कितना d जोड़ना पड़ेगा, 3d जोड़ना पड़ेगा। अब बताइए, टर्म निकाल रहे हैं चौथा और d जोड़ रहे हैं 3 गो। जानते हैं क्यों? क्योंकि ए गो टर्म तो a था ना, ये गो टर्म तो खुद a था ना, तो 4 गो टर्म है जिसमें एगो तो खुद हो गया, तो 3 गो टर्म बनाने के लिए क्या किया गया, हमें 3 गो डी और जोड़ना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि हमें ए नमा टर्म निकालना होगा, तो पहले वाला टर्म में क्या जोड़ेंगे, तो जैमा टर्म निकाल रहे हैं उसमें से एक घटा दीजिए। मतलब ये कि चौथा निकाल रहे हैं तो 3d जोड़ते थे, तीसरा निकाल रहे हैं तो 2d जोड़ रहे थे। तो उसी प्रकार से मान लिया कि 50वां निकालेगा तो 50 में से एक घटाना पड़ेगा, 50 में से एक क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा पहले। तो 50 में से एक घटाएंगे, मतलब अगर nth टर्म निकालेंगे तो n-1 करेंगे और इनटू में d करेंगे। यही है आपका फॉर्मूला nth टर्म निकालने का। अब देखिए इजीली बनाया जा सकता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो मान लिया कि आपको इसमें दिया क्या था, a दिया था 5 पहला टर्म, d कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, और आपसे पूछ कैमा टर्म रहा है, पूछ रहा है कैमा टर्म, तो आपसे पूछ रहा है 200वां टर्म। तो टी 200वां टर्म पूछ रहा है कि 200वां टर्म कौन होगा। तो 200वां टर्म के लिए आपको फॉर्मूला लिखाए थे ना, टी एन का वैल्यू क्या होता है, a प्लस n-1 और इंटू में d कर दीजिए। तो यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और प्लस में n-1, तो n तो यहाँ पे 200 है, तो 200 और माइनस में 1 और इंटू में d, तो d का वैल्यू कितना है 2 है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 5 और प्लस में 200 में से एक घटेगा तो कितना होगा 199 और गुणा में 2 करेंगे, इसका मतलब 5 और प्लस में 199 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 9 दूना के 18 और 9 दूना 18 और 1 19 और 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 1 और 1 सॉरी 2 और 1 कैरी वाला 3, एक गुणा है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो 398 में 5 जोड़िएगा तो 403 आ रहा होगा। इसका मतलब समझिए, अगर हम लोग इसी प्रकार से 2 2 2 2 2 2 जोड़ते रहें, 2 2 2 2 जोड़ते रहें, तो जब 200वां टर्म निकालेंगे ना तो वो 403 पर जाके एंड होगा। समझिए 2 2 जोड़ना कितना मुश्किल था, इसलिए ये फॉर्मूला है। वास्तव में ये कोई फॉर्मूला होता नहीं है, यह एक प्रकार से छोटा रूप होता है। ये कोई भी फॉर्मूला होता है ना, तो कोई बड़ी चीज को छोटा कर देते हैं तो वो फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको भी हम लोग समझे थे ना, 3 टर्म निकालना है तो 2d वगैरह। अब आपके एपी में शुरुआत के 2 चैप्टर इतना ही से कंप्लीट हो जाएगा। आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले 2 चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। पहले चैप्टर में पूछेगा बताइए एपी में है कि नहीं है, तो आप चेक कर लेंगे डिफरेंस दिया हुआ है, अगर बराबर है तो बोलेंगे एपी में है, अगर बराबर नहीं है तो बोलेंगे एपी में नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन देगा कि पहचानिए कि ए का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है, तो जो पहला टर्म होगा वो ए होगा। डी निकालते कैसे हैं, तो डी निकालने का भी एक तरीका आपको बताना होगा। तो जो डी वास्तव में हम लोग निकालते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, तो वास्तव में जो हम लोग डी निकालते हैं, डिफरेंस जो निकालते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाला टर्म में से पहला वाला टर्म को घटा देते हैं। देखिए 7 में से 5 घटा देंगे 2 आ जाएगा, या तीसरे वाला में से दूसरा वाला को घटा दीजिए, या चौथे वाला में से तीसरे, क्योंकि सब कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस तो बराबर ही है, तो किसी भी 2 में से एक को घटा दीजिए। मतलब या तो आप दूसरे वाला में से पहला वाला टर्म को घटा दीजिए, या तीसरे वाला में से दूसरे वाला को घटा दीजिए, या चौथे वाला में से तीसरे वाला को घटा दीजिए, आपको डी मिल जाएगा। तो इसी को एक फॉर्मूला के रूप में लिखा गया है कि मतलब आप चाहे जैमा टर्म उठावें, चाहे तो आप कितनामा टर्म उठाएं, उसमें से जस्ट उसके पिछले वाले टर्म को घटा दीजिए तो डी मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पर लिखवाया था और दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखवाया गया है। इस 2 फॉर्मूला से आप एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड बना लेंगे एपी का। एक और फॉर्मूला अगर आपको दे दिया जाए तो पूरा एपी कंप्लीट, मतलब कंसेप्चुअली पूरा एपी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन बना